हेलो दोस्तों, मैं हूं दिबांजलि और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो है बच्चों की ज़िद के ऊपर और पेरेंट्स के पेशेंस के ऊपर। मतलब अक्सर बच्चे किसी ना किसी चीज़ को लेकर ज़िद कर बैठते हैं और पेरेंट्स उनको समझाने की बजाय या उनसे पेशेंटली उनको हैंडल करने की बजाय उन पर गुस्सा कर देते हैं या डांट डपट कर उनको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। पर ये करना सही नहीं है। आपको अपने बच्चों के साथ धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और ये वाली प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पुराने समय से चली आ रही है। आप कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम अकबर बीरबल के टाइम से चली आ रही है। तो आज मैं आपको अकबर और बीरबल के समय की एक कहानी बताऊंगी, जो कहानी है बीरबल के बच्चों की ज़िद के बारे में और उसके बाद किस तरह से अकबर उस चीज़ को समझते हैं उसके बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीरबल एक दिन अकबर के दरबार में बहुत देर से पहुंचे। बादशाह अकबर ने उनसे पूछा कि आज इतनी देर कैसे हो गई। तो फिर बीरबल ने उन्हें बोला कि हुजूर, आज बच्चों ने ज़िद पकड़ ली थी कि आप दरबार मत जाओ। किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर मुश्किल से उनको किसी तरह समझाया और फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इस वजह से मुझे इतनी देर हो गई। इस बात पर बादशाह अकबर ने बोला कि मुझे तुम्हारी बात से तसल्ली नहीं हुई, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं होता कि इतना समय लग जाए। तो बीरबल ने बोला कि हुजूर, बच्चे को डांट डपट कर या फिर गुस्सा करना बहुत आसान होता है, पर किसी भी बात को बहुत विस्तार से समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये काम इतना आसान नहीं है। जैसे बीरबल ने ये बात बोली, बादशाह अकबर बोल पड़े कि मुझे मूर्ख मत समझो, मुझे पता है कि इतना टाइम नहीं लगता। किसी भी बच्चे को यहाँ लेकर आ जाओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये कितना आसान है। जैसे ही बादशाह अकबर ने ये बात बोली, बीरबल बोल पड़े कि किसी और बच्चे को क्यों, मैं ही बच्चा बन जाता हूँ, मैं बच्चों की तरह व्यवहार करूँगा, आप मुझे एक पिता की तरह समझा के देख लेना। तो बादशाह अकबर इस बात के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने बोला ठीक है। अब जैसे ही बादशाह अकबर राज़ी हुए, बीरबल लगे बच्चों की तरह बर्ताव करने। वो इधर उधर उछल कूद करने लगे पूरे दरबार में। बादशाह अकबर को देखकर अलग अलग अजीबोगरीब मुंह बनाकर उन्हें चिढ़ाने लगे, उनकी गोद में जाकर बैठ गए, उनके मूँछों के साथ छेड़छाड़ करने लग गए। अब इतने में बादशाह अकबर परेशान हो चुके थे। वो बीरबल को समझा रहे थे कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। लेकिन बीरबल कहाँ मानने वाले थे। बीरबल लगे चिल्लाने, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। जब बीरबल चिल्लाने लगे तो बादशाह अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा कि मिठाइयाँ लेकर आओ, खिलौने लेकर आओ। लेकिन बीरबल इन सब चीज़ों से भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने चिल्लाना अपना कंटिन्यू रखा। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। फिर बादशाह अकबर उन्हें ये भी समझा रहे थे कि ये देखो कितने सुंदर खिलौने हैं, इन खिलौनों से खेलोगे। बीरबल ने बोला कि नहीं, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे गन्ना खाना है। जैसे ही बीरबल ने ये बात बोली, बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को भेजा और गन्ना मंगवाया। गन्ना आया। इतनी देर में बीरबल तो बच्चों जैसा बिहेव कर ही रहे थे। उन्होंने अपनी पगड़ी ज़मीन पर फेंक दी, वो उछल कूद मचा रहे थे पूरे दरबार में। गन्ना आने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने गन्ना रख दिया। बोला कि ये लो, गन्ना आ गया, गन्ना खाओ। बीरबल ने बोला कि मुझे ये पूरा गन्ना नहीं खाना, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके दो। जैसे ही बीरबल ने ये बात बोली, बादशाह अकबर ने फटाफट अपने सैनिकों को बोला कि इस गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके दो। अब बीरबल इतने पे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बोला कि सैनिकों से नहीं, आप इस गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके दो। अब जैसे ही बीरबल ने ये बात बोली, बादशाह अकबर क्रोधित तो हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य रखा और उस गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े किए और बीरबल के सामने रखा कि ये लो बेटा, अब इसे खा लो। जैसे ही बादशाह अकबर ने गन्ना उनके सामने रखा, बीरबल उस गन्ने को खाने से बीरबल ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे अब ये गन्ना नहीं खाना, मुझे पूरा गन्ना चाहिए। अब जैसे ही बीरबल ने ये बात बोली, बादशाह अकबर क्रोधित हो गए। उनको लगा कि ये शर्त तो मैं हार रहा हूँ, क्योंकि बीरबल तो किसी भी तरह से मानकर राजी नहीं थे। अब जैसे ही बीरबल ने ये बात बोली, बादशाह अकबर ने एक पूरा गन्ना उठाया और बीरबल को दे दिया। बोला कि ये लो, ये पूरा गन्ना खा लो। फिर बीरबल ने बोला कि ये पूरा गन्ना नहीं, ये जो गन्ना आपने टुकड़े किए हैं जिस गन्ने के, इन्हीं टुकड़ों को पूरा गन्ना बना कर दो। इतने में अब बादशाह अकबर का पारा चढ़ गया था। वो हो गए परेशान। उन्होंने बीरबल को बोला कि ये जो गन्ना तुम्हारे सामने रखा है, इसी को खाओ, वरना अब बहुत मार पड़ेगी। जैसे ही बादशाह अकबर ने ये बात बोली, बीरबल उठकर खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने बोला, हुजूर मारना मत, मैं
आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि बच्चों को समझाना बच्चों का खेल नहीं। बादशाह अकबर बीरबल की बात मान गए। उन्होंने बोला, हाँ भाई, अब तो मैं समझ गया कि एक बच्चे को समझाने के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा जिद पर अड़ जाए तो उसे किसी भी कीमत पर डांट डपट कर तो नहीं समझाया जा सकता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चे जब जिद पे अड़ते हैं तो उन्हें आप अगर गुस्सा करोगे या डांटोगे तो वो और ज़िद्दी हो जाएंगे। इससे अच्छा आप बच्चों के साथ धैर्य के साथ काम लें, पेशेंस रखें, उनको समझाने की कोशिश करिए। जितना भी टाइम लगे आप बच्चों को समझा बुझा कर ही चीज़ें करवा सकते हैं। मार पीट करके कोई भी काम नहीं हो सकता। अभी वैसे भी टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, आप भी घर में बंद होंगे, बच्चे भी घर के अंदर बैठे हुए हैं, चिड़चिड़े हो रहे होंगे, तो उनके साथ गुस्सा या फिर डांटना ये व्यवहार ना करके उनके साथ बैठे, उन्हें समय दें, उनको समझाए चीज़ें आराम से, प्यार से, तभी बात बन सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी से आपको ये सीख ज़रूर मिली होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपसे दोबारा मिलते हैं अगली कहानी के साथ।